हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बीएड के अंतर्गत जो थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान सबमिट किया जाता है उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। तो सारे विषयों का लेसन प्लान एक ही तरह का बनता है। तो आज हम लेसन प्लान सब्जेक्ट मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है लेसन प्लान डैश, हिंदी में इसको बनाते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम में भी इसको बना सकता है, बेटर हिंदी मीडियम बढ़िया रहता है। तो लेसन प्लान नंबर 1 लिखेंगे, पाठ योजना संख्या 1। आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं। हर कोई स्टार्ट एक ही से करता है। तो ये लेसन प्लान जो आप 1 लिखेंगे, फिर लेसन प्लान आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये इसी तरह का कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आपका दिया है एज ए ट्रेनिंग टीचर आप वहाँ गए हैं, उस स्कूल का नाम एकदम कैपिटल लेटर में बढ़िया से लिखिएगा। नेम ऑफ द पीपुल टीचर, यानी कि आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है, यानी कि आप ही पढ़ाने गए हैं तो अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद भी डेट, यानी कि जिस डेट को आपने पहला क्लास लिया था। उसके बाद यहाँ पर क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ाने गए हैं, क्लास 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है या 10 हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकता है। उसके बाद पीरियड, आप कौन से पीरियड में गए थे, पहला घंटी गए थे, दूसरा घंटी गए थे, तीसरा, चौथा, कुछ भी। टाइम आपका यहाँ पर पहले से मेंशन हुआ रहेगा। ये ऑलरेडी हम लोग के कॉलेज में प्रोवाइड किया गया है लेसन प्लान का ये मॉडल, मतलब किस तरह बनाते हैं। कोई हैंड टू हैंड बनाता है, नहीं तो फिर अलग अलग कॉलेज वाला अपनी तरह से प्रोवाइड करवाता है। एक लेसन प्लान कम से कम 100 तरीके का बनाया जा सकता है, उसमें से ये एक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिएगा, है ना। अब गणित क्या है, गणित लिखिएगा, साइंस लिखिएगा तो फिजिकल साइंस लिखिएगा। उसके बाद फिर कोई हिस्ट्री का होता है, कोई सोशल साइंस का होता है, कोई हिंदी का होता है, कोई इंग्लिश का होता है। उसके बाद टॉपिक, मतलब आप गणित में कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो हमने आज गणित में वृत्त यानी कि सर्कल को लिया है। टीचिंग मेथड, यानी कि आपने उस दरमियान कौन कौन से मेथड, यानी कि टीचिंग जो मेथड होता है शिक्षण विधि, उसका कौन कौन सा शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमने व्याख्यान विधि, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, है ना, समस्या समाधान विधि, सैंपल विधि, कोई भी किसी भी प्रकार का विधि आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर टीचिंग एड्स, यानी कि आप उस दरमियान कौन कौन से टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। सैंपल, चौक, डस्टर, कागज़, चार्ट पेपर, मॉडल। जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामान्य उद्देश्य, आप जैसे उस चैप्टर को पढ़ाने चाह रहे हैं तो आपके पास एक कोई उद्देश्य होगा, है ना। तो हमने लिखा है बच्चों को ब्रीथ के विषय में जानकारी देना, बच्चों की ब्रीथ के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी देंगे, ये मेरा सामान्य उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को ब्रीथ की त्रिज्या, व्यास, जीवा, ब्रीथ खंड, त्रिज खंड के बारे में बताना। मेरा सामान्य उद्देश्य था कि सिंपल ब्रीथ के बारे में बताना है। अब विशिष्ट उद्देश्य, उसके अलावा यदि ब्रीथ के बारे में और हम जानकारी देना चाहते हैं तो ब्रीथ के व्यास, त्रिज्या, जीवा इत्यादि के बारे में बता सकते हैं। पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे कुछ तो रखेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो बच्चे पूर्व से कुछ जानकारी रखते हैं कि ब्रीथ एक गोला होता है, कुछ भी ब्रीथ के बारे में पहले से जानकारी तो बच्चे रखे ही होंगे। अब बात करते हैं छात्राध्यापक अभिक्रिया, मतलब जो आप होंगे, आप कुछ तो जानते होंगे, बताते होंगे, बोलेंगे बच्चों को। तो हमने लिखा है, बच्चों क्या आप साइकिल का पहिया, चूड़ियाँ या सिक्का देखा है, उनकी आकृति कैसी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे बोलेंगे, यानी कि संभावित छात्र प्रतिक्रिया, कुछ बच्चे उसमें से जवाब देंगे, हाँ सर हमने देखा है इन सब की आकृति गोल होती है, ठीक है, बच्चे जवाब देंगे। अब मेरा जो वहाँ उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं ब्रीथ को, उसमें मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को ब्रीथ के बारे में बताएंगे, ब्रीथ के भाग के बारे में बताएंगे, इत्यादि के बारे में बताएंगे। अब प्रेजेंटेशन की कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। तो लेसन प्लान को 4 बिंदु में बांटेंगे। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक अभिक्रिया, उसके बाद छात्र प्रतिक्रिया, उसके बाद सैंपल कार्य, मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आप उस टॉपिक को लिखिएगा जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं ब्रीथ और ब्रीथ के भाग, तो ये लिख लिया। अब हम छात्राध्यापक अभिक्रिया, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो सबसे पहले ब्रीथ का परिभाषा देंगे, ब्रीथ का परिभाषा देंगे।
वृत्त की परिभाषा है, एक बंद गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। सिंपल सा छोटा मोटा परिभाषा देंगे, 6 क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं तो उतना भी डीपली नहीं बताएंगे, है ना। उसके बाद छात्र उसमें प्रतिक्रिया देंगे कि छात्र ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे जो सैमपट वर्क होगा उसको। उसके बाद सैमपट में हम एक आराम से वृत्त बना सकते हैं, उसका एक सेंटर दिखा देंगे और लिख देंगे ये वृत्त है। उसी तरह से ये आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। शिक्षण बिंदु होगा, शिक्षण बिंदु में वही जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं, छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब हम क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या करेंगे। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त का परिधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त को छाप के परिधि और केंद्र दिखा देंगे। और छात्र प्रतिक्रिया मतलब छात्र क्या करेंगे, छात्र कोई यदि उनके मन में सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो याद रखेंगे, या तो फिर जैसे हो आप लिख सकते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, हमने ये लिखा है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि संभावित छात्र उचित प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। कोई छात्र अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है पर्सनल टाइप का। उसके बाद सैमपट वर्क मतलब इसी चीज़ को जो हमने बोला है उसी को हम लोग सैमपट में भी तो लिखेंगे ताकि बच्चा कुछ उतारे। तो वृत्त के भाग में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्या के बारे में। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहेंगे और एक वृत्त छाप देंगे और उसमें से त्रिज्या रेडियस को दिखा देंगे। त्रिज्या को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, त्रिज्या को r से दिखाया जाता है और r बराबर हम लोग को पता है कि d/2 यानी कि व्यास बट्टे 2 होता है। ये सैमपट वर्क हो गया। सैमपट में अधिकतर काम कीजिएगा ताकि बच्चा उतार सके, नोट कर सके। और उसी तरह से और एक पॉइंट आता है, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे चारों पॉइंट को। शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक अभिक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, सैमपट वर्क, वही आएगा, कंटिन्यू आते रहेगा 3 पेज तक। उसी जो हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं यहाँ पर लिखेंगे। छात्राध्यापक अभिक्रिया, छात्राध्यापक अभिक्रिया में मतलब आप क्या क्या कीजिएगा। छात्राध्यापक विभिन्न मॉडलों की सहायता से बच्चों को वृत्त तथा उसके भागों को समझाने का प्रयास करेंगे। आप कुछ मॉडल लेके जा सकते हैं क्लास में, जैसे सिक्का हो गया और भी कुछ मॉडल चार्ट हो गया और भी कुछ भी आकृति, और उसको आराम से बच्चा को प्रत्यक्ष सामने रख के दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। और छात्र क्या करेंगे, तो सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और आवश्यक बातों को अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये छात्र की प्रतिक्रिया होगी। और सैमपट में आप क्या कीजिएगा, तो आप वृत्त के भागों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वृत्त के भागों को आराम से प्रदर्शित कीजिएगा। तो व्यास और जीवा के बारे में, व्यास इसको इंग्लिश में डायमीटर कहेंगे, जीवा इसको इंग्लिश में कोड कहेंगे। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि की एक बिंदु से एक रेखा इस प्रकार खींचे कि वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए तो उसे वृत्त का व्यास कहेंगे। फोटो में आराम से छाप के दिखा सकते हैं कि ये व्यास है ना। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसको डी से दर्शाया जाता है। फिर सेकंड टाइम में अगला में नेक्स्ट में फिर वही 4 पॉइंट आएगा आपके पास, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक अभिक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया और सैमपट कार्य। उसी में हम लोग फिर लिखेंगे, है ना। शिक्षण बिंदु क्या आपने टॉपिक लिया है उसको, छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब आप क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे वो, तो छात्र प्रतिक्रिया मतलब छात्रों का क्या रिएक्शन रहेगा वो। उसके बाद फिर सैमपट कार्य मतलब आप सैमपट में यानी कि ब्लैक बोर्ड में क्या क्या लिखिएगा वो यहाँ पर लिखिएगा। तो वही शिक्षण बिंदु मेरा अभी तक वही चल रहा है, वृत्त और वृत्त के भाग। छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब आप क्या करेंगे, तो छात्राध्यापक बीच बीच में बच्चों से कुछ हल्के हल्के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम पिछला वाला ही कुछ पूछ सकते हैं 2 सेकंड या 4 सेकंड, 2 मिनट या 4 मिनट के बाद, कुछ भी मतलब हल्का फुल्का सवाल टाइप का। उसके बाद फिर छात्र प्रतिक्रिया, छात्र क्या बोलेंगे, छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, सभी छात्र सवालों के जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। जो टीचर सवाल पूछ रहे हैं मतलब आप उसी को संभावित छात्र जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी छात्र तो नहीं देने सकेंगे लेकिन कुछ छात्र होंगे जो जवाब देने का प्रयास करेंगे, टूटे फूटे भाषा में, लैंग्वेज में जवाब देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग सैमपट में, है ना, वृत्त के भागों के बारे में लिख देंगे ताकि बच्चे उतारेंगे और अपने अपने नोटबुक में। तो जीवा के बारे में आप लिखेंगे, वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे जीवा कहते हैं। वृत्त को 2 भाग में बांट देगा, जो केंद्र से होकर नहीं जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा तो उसको तो व्यास कहने लगेंगे। एक्चुअली व्यास भी एक जीवा ही है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो इसी को जीवा कहते हैं, जीवा दिखा देंगे। अब आते हैं वृत्तखंड, मतलब एक वृत्त को 2 खंडों में बांटने वाला को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड 2 तरह का होता है, एक लघु और एक दीर्घ। जो लघु हो जाएगा ये दीर्घ हो जाएगा। उसी तरह से त्रिज्यखंड होता है, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। ये होगा लघु और ये हो गया दीर्घ, ये त्रिज्यखंड हो गया। तो इतना सारा लिख सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आपका आएगा लेसन प्लान का सबसे आखिरी वाला। ठीक है,
सबसे पहले रिकैपिचुलेशन, यानी कि पुनरावृत्ति, मैंने आज हम लोगों ने क्या क्या किया, मतलब आज के वाला पीरियड में, आज के वाला क्लास में। तो वही कि बच्चों आज हमने ब्रीथ एवं ब्रीथ के भाग के बारे में पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा, क्या सिखाया, उसी के बारे में यहाँ लिखना है। उसके बाद इवेल्युएटेड क्वेश्चन, मतलब आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन किए हैं बच्चों को, या फिर आज कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी है बच्चों को, यहाँ पर वो मेंशन करना है। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ब्रीथ क्या है, ब्रीथ की त्रिज्या किसे कहते हैं या फिर क्या है, ब्रीथ का परिधि क्या है, ब्रीथ का जीवा क्या है, एक ब्रीथ में कितने केंद्र होते हैं, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, है ना। यही वाला हमने आज बताया, सिखाया बच्चों को। तो यही प्रश्न के बारे में सीखेंगे, और यही सिखाए हैं, वही प्रश्न को यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद फिर गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, कुछ तो होमवर्क देना पड़ेगा ना बच्चों को, ताकि बच्चे घर में आराम से पढ़ें समझें, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न, ये गृह कार्य यानी कि होमवर्क हम दे देंगे, प्रश्नावली 10.1, 10.1 हो सकता है, 12.1 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, जिस भी चैप्टर में हो वही वाला दे देंगे, ताकि बच्चे आराम से घर में बनाएंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस लिस्ट, मतलब इस चीज़ को पढ़ाने के लिए आपने किसका किसका हेल्प लिया, कोई मोबाइल का हेल्प ले सकता है, कोई किसी और चीज़ का हेल्प ले सकता है, कोई किसी किताब का हेल्प ले सकता है, कोई किसी गाइड का हेल्प ले सकता है, कोई किसी ऑथर का हेल्प ले सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो हमने सिर्फ किताब का हेल्प लिया था, है ना, होमवर्क देने के लिए, या फिर किसी टॉपिक को देखने या फिर जानने और समझाने के लिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक हो सकता है, जेसीईआरटी बुक हो सकता है, अदर बुक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर फिर अभियुक्ति, जो इस चीज़ को आप चेक करेंगे वो अपने हिसाब से फीडबैक देंगे, उसको यहाँ पर लिखना है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, मतलब आपको जो सुपरवाइज करेंगे उसी का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और वही रिमार्क्स भी देंगे, ओके देंगे, गुड देंगे, बेस्ट देंगे, कुछ भी होगा, ग्रेड व्रेड भी दे सकते हैं, वही आप लिखेंगे, आपको यहाँ मेंशन नहीं करने का है ना। तो जो आपको सुपरवाइज करेंगे उसी का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से एक लेसन प्लान को रेडी किया जाता है बीएड में, डीएलएड में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।